सहारा किस महाद्वीप में है? पंपास कहाँ? प्रेरी किस क्षेत्र की पहचान है? और लू चिन्युक मिस्ट्रल गर्म या ठंडी हैं? अगर इन सवालों में ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो आज का वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवीजन सिर्फ आपके लिए है। अंत तक बने रहिए। वेलकम बैक टू एज मेंटोर। इससे पहले हम लोग ज्वालामुखी और विश्व भूगोल में ये सारा कुछ मेंटल क्रोड, द्वितीयक, असरंग तरंगें, धरातली, प्राइमरी और सेकेंडरी जो तरंगें थी ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। चट्टानों को भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, और ज्वालामुखी, ठीक है, इनको भी हम लोगों ने विशुवियस इटली का, फ्यूजियामा जापान का, कोटोपैक्सी इक्वाडोर का, इस तरह से किलायू हवाई द्वीप का, ये सब बहुत पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में रिवीजन कर लिया था। हालांकि कोई भी एक दूसरे से वीडियो कोई लगी हुई नहीं है कि उसके आगे कोई सीरीज हो, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है। जो आप ओपन कर रहे हो वहीं से आप देख सकते हो, इसमें कोई भी पीछे का देखना जरूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ से आप जो समझ लगे वो आप सेक्शन देख लीजिए। अब ये सब महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं, ये सब हो गया, विश्व की पर्वत श्रेणियां हो गया था, पठार हो गया था आपका, घाटियां भी हो गया था। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं ये रिफ्ट वैली, ठीक है। डेथ वैली, डेथ वैली में देखें तो डेथ वैली की अगर बात करें तो मृतक घाटी, ये मृतक घाटी जिसे हम डेथ वैली कहते हैं, ठीक है। रिफ्ट वैली के ये उदाहरण होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया में ये अवस्थित है, ठीक है। और यूएसए के मोजावा रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में ये स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, यूएसए न लिख के मोजावे पूछ लेगा। डेथ वैली कहाँ? तो मोजावे के रेगिस्तान में है डेथ वैली, ठीक है। अन्य नाम इसका एक और भी नाम है जिसे हम शैतान का गोल्फ कोर्स कहते हैं, और ये शुष्कतम घाटी है। ये रिफ्ट वैली के उदाहरण है, एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली का। ग्रेट आर्टिजन वैली, ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो होता है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में होते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एवं मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य, इन दोनों के मध्य में यहाँ क्या होते हैं? ग्रेट आर्टिजन बेसिन बोलते हैं उसे। ग्रेट बेसिन क्या है? ग्रेट बेसिन यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में और रॉकी पर्वत श्रेणी एवं सियरा नेवादा के मध्य का जो क्षेत्र है वो ग्रेट बेसिन पड़ता है, ठीक है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल में जो क्षेत्र है और रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के मध्य जो क्षेत्र वो ग्रेट बेसिन है। अंधी घाटियां पाई जाती कहाँ? कास्ट के मैदान, ठीक है। एशिया के प्रमुख मरुस्थल, एशिया के प्रमुख मरुस्थल की बात करें तो एशिया के प्रमुख स्थल जैसे थार भारत एवं पाकिस्तान, गोबी मंगोलिया एवं चीन, तकलामाकान चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, रबल खाली अल नाफूद हमद, दस्ते लूट और दस्ते कबीर बहुत पूछे जाते हैं ईरान में, ठीक है। और रबल खाली सऊदी अरब में, नेजेब कहाँ? इजराइल में। तो ये क्या थे? ये मरुस्थल हैं। कहाँ के हैं? एशिया के मरुस्थल हैं। आगे बात करें अफ्रीका के मरुस्थल, अफ्रीका के मरुस्थल की बात करें, कालाहारी में जो मरुस्थल पड़ता है बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका। हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर चल ही रही है, पेपर पेट का पेपर, मैंने आपको बताया था कैलेंडर के माध्यम से कि अक्टूबर में उसका डिसाइड हो गया। अब अक्टूबर के दिन ही कितने बचे हैं? मुश्किल से 60 से 65 दिन, 15 अक्टूबर अगर मान के चले तो अब आपके पास समय सिलेबस खत्म करने के लिए यही एक चांस है कि आप स्टैटिक जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं तो कम से कम आपके 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे हमारी इसी स्टैटिक जीके की सीरीज से। अगर देखना चाहें तो आप अक्टूबर तक ना पढ़िए, जब अक्टूबर हो जाए उसके बाद आप देख सकते हैं, इसी सीरीज को ओपन करिएगा और फिर देखिएगा इससे कितने क्वेश्चन आपको वहाँ डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमने वही कवर ही कर रहे हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और एक एग्जाम नहीं कोई, इसीलिए मैंने इस सीरीज का कोई नाम नहीं दिया स्टैटिक जीके सीरीज है। वनडे एग्जाम या कोई भी एग्जाम अगर उसमें जीके पोर्सन, जीएस पोर्सन है, जैसे अभी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो आया है उससे क्या इसमें से नहीं आएगा? इसी में से आएगा। 30 नंबर में आप क्या पूछ लोगे? इसी तरह यूपी ट्रिपल एससी का भी कोई बहुत ज्यादा पेपर नहीं है, उसमें भी ये 40 से 45 नंबर का जीएस पोर्सन है मुख्य रूप से, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो 40-45 नंबर है वो कहाँ से पूछेंगे? बहुत अंदर डिटेल थोड़ा ना जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन बहुत लेंदी या टफ हो सकते हैं, उनके चक्कर में हम लोग छोटे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए हमें स्टैटिक जीके मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना चाहिए। आप यहाँ से करें, अपनी बुक से करें, अपने नोट से करें, उससे कोई लेना देना नहीं, करना चाहिए आपको बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल, अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल जो है कालाहारी, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, सहारा में जो पड़ता है, सहारा जो है
मरुस्थल कहाँ पड़ता है? वो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। मतलब काला हरी इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका 3 देश कवर करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी-कभी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देखें, इनकी अवस्थिति के लिए मैं अभी आपको एक मैप दे दूंगा। इसमें एशिया के, आपको स्क्रीन में एशिया के प्रमुख मरुस्थल दिख रहे होंगे, थार, गोबी, तकलामाकन, काराकोरम, ये वगैरह। अब आपको अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थलों को ऐसे ही मैप में देखना है। बस ज्योग्राफी बिना मैप के मजा थोड़ा सा कम आती है। आप याद तो कर लोगे, लेकिन अगर लंबे समय तक याद रखना है तो साइड में एक मैप देख लो। नहीं मैप देख सकते हो, मोबाइल में मैप खोल लो। इतिहास जहाँ तक होता है वहां तक हम मैप में दिखाएंगे, लेकिन आप जब खुद से सर्च करके मैप देखोगे तो उसकी बात कुछ और ही होती है। ठीक है, आगे देखें अफ्रीका के मरुस्थल। तो कालाहारी हो गया, सहारा कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका, नामीबिया में। नामीब मरुस्थल स्थल कहाँ है? तो नामीबिया में। नूबियन कहाँ पड़ता है? नूबियन सूडान और इरिट्रिया में पड़ता है। ठीक है, सूडान और इरिट्रिया में पड़ता है। ठीक, और आगे देखिए अगर, तो उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थलों में जो है मोजावे, कोलोराडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, ये कहाँ पड़ते हैं? ये इतने जो मरुस्थल हैं ये यूएसए में पड़ते हैं। ठीक है, एक थॉम्पसन है, थॉम्पसन जो पड़ता है मरुस्थल वो कनाडा में पड़ता है, थॉम्पसन। और सोनोरन, ये सोनोरन और चिहुआ आहुआ यूएसए एवं मैक्सिको में। अच्छा, आप डिवीजन सीरीज देख रहे हो तो आप डिटेल तो कुछ पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो याद करिए। ये चिहुआ हुआ किस लिए फेमस है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि चिहुआ हुआ किस लिए फेमस है, ये किस लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करिए, बाकी इसका उत्तर हम कमेंट सेक्शन में आपको दे देंगे। ठीक है, ये एक दिन बाद मिलेगा जब ये वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद आप तब तक प्रयास करिए। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। पेंटागोनिया के प्रमुख हमेशा पूछा गया, कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठाओगे, कोई भी सेट उठाओगे, कोई भी पुराना पेपर उठाओगे, अगर जीके जीएस के वर्ड वाले में गया तो वो मरुस्थल, ज्वालामुखी, पर्वत, चोटियां, ये सब पूछता है। और ये सब मैंने सब कवर कर दिया है इन 2 वीडियो में। भारत के जो विश्व के भूगोल वाली सीरीज में यही 2 में सब कवर है। पेंटागोनिया कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना और चिली के बीच में। और अटाकामा चिली और पेरू के बीच में। यही कंफ्यूजन होता है कि अटाकामा अर्जेंटीना या चिली, या अटाकामा चिली या पेरू के बीच में। इसी तरह पेंटागोनिया अर्जेंटीना या चिली, दोनों में कंफ्यूजन होते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थलों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल जो है उसमें ग्रेट विक्टोरिया पड़ता है, ग्रेट सैंडी पड़ता है, गिब्सन पड़ता है और सिम्पसन पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल सिम्पसन, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी। ठीक है, तो सैंडी, विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, हर तरह से पढ़ के बार बार देखोगे। ये सीरीज क्या है कि जब मैं पढ़ूं आप भी पढ़ते रहो। मैं जैसे बोलूं ग्रेट विक्टोरिया, आप भी तुरंत मन में ग्रेट विक्टोरिया बोलिए, तब आपको पक्का याद हो जाएगा तुरंत। और एक बार जो है पढ़ लीजिए, उसके बाद 1 हफ्ते बाद सीधे आप नोट कर लीजिए कि 1 हफ्ते पहले हमने ये वीडियो देखा था, सीधे 7 डेज बाद एक बार और देख लेना, बस 15 दिन बाद तक तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगली जो देखना वो तुम 15 से 20 दिन के बाद देखना। ठीक है, हमारा जो साफ उद्देश्य है वो आपकी पढ़ाई हो, हम ये नहीं कह रहे आप रोज देखिए, हमें ना इसमें व्यू बढ़ाना ना कुछ। आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको याद हो जाए। अगर आपको एक बार में महीने भर तक याद रहता है, कोई टेंशन नहीं है, आप उस हिसाब से काम करिए। याद होना आपका जरूरी है बस। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है, अगर इनकी बात करें तो ये पूर्वी अफ्रीका में सवाना, अमेजन बेसिन में सेलवास, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के क्या उदाहरण हैं। और लानोज कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला, कोलंबिया में पड़ता है। पार्कलैंड कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। इसी तरह सेराडो पड़ता है जो वो ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, और कंपास जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे में पड़ता है। ठीक है, ये क्या थे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे। ठीक है, गर्म क्षेत्र वाले, है ना। अच्छा, चैनल को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसलिए करते रहिए जिससे कि मेरा भी एक उत्साह बना रहे और ये वीडियो ऐसे ही बराबर चलती रहे। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी, ज्योग्राफी खत्म कर दी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसके बाद की क्या सीरीज होनी चाहिए, जैसा आप कहेंगे वैसी सीरीज आएगी, वैसा ही मतलब अगला सब्जेक्ट आएगा। बस आप सब्जेक्ट का नाम लीजिए, वो सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा कमेंट कर दिया करिए
अच्छा बुरा जो आपको समझ में आए, जो अच्छा लगे तो ठीक है, हेल्पफुल लगे तो उत्साह हमारा बना रहेगा। आगे देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मतलब शीत भी और उष्ण भी, है ना। तो ये कैसे, ये जो घास के मैदान है इसमें फेमस जो है प्रेयरी, ठीक है, ये ठंडे हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी जो घास का मैदान वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपीज जो है वो यूरेशिया में पड़ता है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसी तरह पंपास, वहाँ कंपास था, यहाँ क्या पंपास है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। पंपास अर्जेंटीना में है, ठीक है। और वेल्ड का मैदान, तो वेल्ड्स का मैदान कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ सुने होंगे क्रिकेट होता है वेल्ड्स का मैदान। तो क्रिकेट होता है, सुने हो कि नहीं, क्रिकेट कभी देखे हो तो क्रिकेट में देखोगे तो वेल्ड्स का मैदान बहुत पूछा जाता है। तो वेल्ड्स का मैदान जो है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। और पुस्ताज क्या है, ये घास का मैदान है, और ये कहाँ है, हंगरी में है। आप आज मैप खोल के हंगरी को ढूंढ के दिखाओ कि हंगरी है, पड़ता कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है हंगरी, बस। ठीक है, आज आपका ये काम है और हमको आप कमेंट सेक्शन करिए। कोरियोलिस बल के कारण पवनों की गति कैसी होती है, ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं तरफ हो जाती है, ठीक है। ये जैसे अगर गोलार्ध है, ये है, तो ये क्या है, नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। तो क्या लिखा है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ हो जाती है, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में ऐसे आके दाईं तरफ चली जाती है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं तरफ चली जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं तरफ चली जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा सेक्शन क्या है, डिस्कस है इसमें, ये तुरंत वाला नहीं है कि आपको 1 मिनट में चीजें क्लियर की जा सके, ठीक है। कोई भी टॉपिक, जितने भी आपको हमने टॉपिक पढ़ा दिए, जिस टॉपिक में आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आप एक बार उसका कमेंट बताइए कि ये चीज का मुझे थोड़ा डिटेल चाहिए, मुझे समझ में कम आया। मैं आपको जल्द से जल्द जो प्रयास होगा, मैं आपको उसका एक डिटेल वीडियो भी दूंगा, ठीक है। स्टैटिक जीके पढ़ते रहिए, इसमें से जो कठिन हो आप कोई छोटा सा ये बता दीजिए जिनसे पढ़ना, मैं बता दूंगा, ठीक है। गर्म स्थानीय में डिटेल से पढ़ना है, बता दिया जाएगा, लेकिन आपको स्टैटिक जीके पहले कवर करना है, ये शर्त है, पहले आप इसको जरूर पढ़ते चले जाना है। कभी भी पेपर हो जाए तो आप तैयार रहें। मैंने इसीलिए 1 महीने से शुरू कर दिया था कि जो पेट वाले भी बच्चे हैं या कोई और अदर जैसे सीटेट वाले हैं, हाँ, या और कोई एग्जाम जैसे ग्रुप डी वाले भी हैं इसमें, तो ये वालों बच्चों के लिए कोई दिक्कत ना हो, कि जिससे कि इस तरह के जो बच्चे हैं वो तुरंत जो है ये सीरीज चलती रहेगी, और ये एवरग्रीन सीरीज है, मतलब हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले पकड़ा। तो ये आपको पढ़ना ही है, फिर आगे जो जो सब्जेक्ट आप कहेंगे वो शुरू कर देंगे। चिनूक, बिना समय गंवाए गर्म स्थानीय पवने चिनूक। चिनूक जो है संबंधित क्षेत्र राकी पर्वत का पूर्वी ढाल है। सिराको जो है वो उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, इटली व स्पेन में पड़ता है। ये सिराको जो स्थानीय पवने, क्वेश्चन पूछा जाता है, राकी पर्वत के पूर्वी ढाल में कौन सी गर्म स्थानीय हवाएं चलती हैं, तो चिनूक नाम से चलती हैं। फान कहाँ की गर्म स्थानीय पवने हैं, तो फान कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की जो क्षेत्र है, वहाँ जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें हम फॉन कहते हैं। वैसे ही हबूब कहाँ की गर्म स्थानीय पवने हैं, तो उत्तरी सूडान की। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। आप बहुत फेमस क्वेश्चन, नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है, तो भारत में जिसे काल बैसाखी कहते हैं, नॉर्वेस्टर वही उत्तरी न्यूजीलैंड और उत्तरी न्यूजीलैंड में उसे हम नॉर्वेस्टर, या पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत में भी इसे हम नॉर्वेस्टर कहते हैं, लेकिन लोकल में काल बैसाखी भी कहते हैं। यामो, यामो गर्म जो स्थानीय पवने हैं उनको हम जापान में यामो कहते हैं, और गर्म स्थानीय पवने मिस्र की जो उत्तरी भाग में होती है उन्हें हम खमसिन कहते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के, है ना। अगर आपने कहीं एग्जाम दिए हैं और देखे हैं इन क्वेश्चनों को, तो आप प्लीज बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठंडी स्थानीय पवने मिस्ट्रल, मिस्ट्रल जो होती है ये संबंधित क्षेत्र फ्रांस एवं रोन घाटी है। बोरा ठंडी हवाएं एड्रियाटिक सागर का पूर्वी तट में है। विल्जार्ड जो है, आप मिस्टर बोल और विल्जार्ड याद कर लीजिए, बाकी सब गर्म हवाएं हैं, ये नहीं कहते कि सिर्फ इतनी ठंडी हवा, लेकिन अगर आप 2-3 ये याद कर लीजिए, सिर्फ 3, तो आपका काफी सब जो बाकी जो हवाएं हैं वो गर्म हवाएं, मतलब ज्यादातर हवाएं गर्म है। ठंडी मिस्ट्रल, बोरा, विल्जार्ड और भी हैं, लेकिन जो जरूरी है तो फ्रांस एवं रोन घाटी।
बोरा एड्रियाटिक सागर का पूर्वी तट और बिल्जार्ड जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया कनाडा यूएसए के क्षेत्र में, तो वैसे भी बिल्जार्ड ही होगी, ठीक है ना। चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम भी होते हैं, जैसे भारत में जहाँ हिंद महासागर में इसे चक्रवात कहते हैं, उसी को अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहते हैं, और पश्चिमी प्रशांत या दक्षिणी चीन सागर के पास इसे हम टाइफून बोलते हैं, इसी चक्रवात को, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली बोलते हैं। अब महासागरों की बात करें क्षेत्रफल के घटते क्रम में, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, अटलांटिक महासागर उसके बाद है, तीसरा क्रम हिंद महासागर का आता है, और चौथा दक्षिणी महासागर का, पांचवा आर्कटिक महासागर का आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक। प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्विराइल गर्त का संबंध किस महासागर से है। ऑप्शन में आपके प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद और दक्षिण, तो आप क्या आंसर दोगे। तो क्वेश्चन जब तक याद नहीं रहेगा तो क्विराइल गर्त का संबंध कहाँ से, प्रशांत महासागर से। कारमेडिक गर्त किसका है, तो प्रशांत महासागर का है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त हैं। ऑप्शन 1 मेरियाना गर्त, ऑप्शन 2 क्यूराइल गर्त, ऑप्शन 3 कारमेडक गर्त, और चौथा गर्त आपका जो है लिखा होगा जो है कहीं और का, तो जैसे ये रोमांच गर्त। अब इस रोमांच गर्त को क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे। सबसे फेमस है प्यूर्टो रिको गर्त, तो प्यूर्टो रिको गर्त जो है वो अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्तों में आता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। तो प्रशांत महासागर के जो प्रमुख गर्त हैं वो मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है, क्यूराइल गर्त है, फिर कारमेडक गर्त है, फिर टोंगा गर्त है, और इधर एलुसियन गर्त है, ठीक है। तो ये 5 गर्त आपके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे गहरा है वो प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्तों में वो मेरियाना गर्त है, ठीक है। आगे अगर देखें तो अटलांटिक महासागर के गर्त, अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्तों में प्यूर्टो रिको गर्त, रोमांच गर्त और सैंडविच गर्त, ये 3 गर्त होते हैं। प्यूर्टो रिको, रोमांच और सैंडविच, मेरे साथ अगर आप बोलते रहेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो अटलांटिक महासागर के 3 गर्त हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हिंद महासागर के प्रमुख गर्त। हिंद महासागर के प्रमुख गर्तों की बात करें तो इसमें सुंडा गर्त, डायमेंटियाना गर्त और जावा गर्त है, ठीक है। सुंडा, डायमेंटियाना और जावा गर्त, ये 3 गर्त हैं, ठीक। आगे देखें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और पछुआ पवन प्रवाह, ये ठंडी होती हैं, तो इधर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पछुआ पवन प्रवाह हिंद महासागर में चलती हैं। तो हिंद महासागर में जो ठंडी हैं वो इस नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। और गर्म जो होती हैं वो विषुवत रेखीय धारा, अगलुहास की धारा, मोजाम्बिक की धारा। तो हिंद महासागर की ठंडी धाराएं और ये गर्म, इस तरह से डिवाइड है। इसी तरह से प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर में जो गर्म धाराएं चलती हैं वो उत्तरी विषुवत रेखा धारा, दक्षिणी विषुवत, क्यूरेशियो धारा। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूरेशियो धारा गर्म है या ठंडी, तो गर्म है। कहाँ की, प्रशांत महासागर की धारा है। क्यूराइल धारा गर्म है ठंडी, तो ठंडी है। कहाँ की, प्रशांत महासागर की है। इसी तरह ओयासिवा, कैलिफोर्निया, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, क्वेश्चन में हमेशा आता है कि पेरू या हम्बोल्ट की धारा कैसी है, ठंडी है या गर्म, तो ये ठंडी धारा है, ठीक है। सुसीमा धारा गर्म धारा, और अल्यूसियन धारा जो है वो गर्म धारा है। ऐसे आप याद कर लीजिए, इनकी स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहिए। बाकी आपको लेने की क्या जरूरत है, आप टेलीग्राम में जब जाएंगे तो जो जो आप कमेंट यहाँ कर देते हैं तो हम वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। जब कोई कमेंट नहीं करता है तो मुझे लगता है शायद किसी के काम का नहीं होगा, तो मैं वहाँ पर फिर उस चीज़ का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ नहीं डालता हूँ। तो आपको अगर इसकी जो है स्क्रीन को चाहिए कोई जरूरी जो चीज़ें या पीडीएफ उसका, तो आप थोड़ा कमेंट सेक्शन करिए और टेलीग्राम चैनल में जाइए, जुड़ जाइए। डेली क्विज होती है वहाँ पर, 5 क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं या इससे पहले का 7-8 दिन पहले का, तो वो चीज़ हम वहाँ पर क्वेश्चन के रूप में क्विज कराते हैं, ठीक है। क्विज पूछ लेते हैं, क्विज का फिक्स टाइम है, शाम टाइम होता है, आंसर पोस्ट कर दिया जाता है 3-4, मतलब आंसर उसमें आपका लगा ही होता है, आंसर बता देगा, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए क्विज से और क्विज आपका होता रहेगा। इससे क्या होगा, क्विज करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन बना रहेगा। आप 7 दिन में इसको फिर से रिवाइज करेंगे तो फिर वो क्वेश्चन से आपका धीरे धीरे रिवीजन होता रहेगा। काला सागर के सीमावर्ती देश, काला सागर के, ठीक है, काला सागर के सीमावर्ती देश यूक्रेन है, रोमानिया है। आज आप मैप में ढूंढिएगा, ठीक है, मैप में ढूंढिएगा काला सागर पड़ता कहाँ है। तो यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्किया और बुल्गारिया, ये इतने देश, और रूस, ठीक है। तो इतने देश पड़ते हैं कहाँ, काला सागर के सीमावर्ती। कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देश तो
मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में फेवरेट एग्जाम का क्वेश्चन है, वो पूछता है। तो कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देश कजाकिस्तान है, ईरान है, रूस है, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान है। तो ये 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर से जुड़े हुए। ठीक है, तो आगे देखें, अगर आगे देखते हैं तो यहाँ अरल सागर के सीमावर्ती देश, ये अरल सागर के सीमावर्ती जो देश हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और आगे देखें तो उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, उच्चतम लवणता किसमें होती है क्षेत्र में, तो तुर्की की वान झील में सबसे ज्यादा होती है 333%। और सबसे मतलब खारा जल, उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र, तो खारा जल तुर्की की वान झील 330% और मृत सागर 238, यूएसए की ग्रेट सॉल्ट झील जो है उसमें 220% होती है। मृत सागर के सीमावर्ती देश इजराइल और जॉर्डन, क्वेश्चन पूछा जाता है मृत सागर के सीमावर्ती देश कौन से, तो इजराइल और जॉर्डन, यहीं पर कहीं है मृत सागर। ठीक है, नील नदी, ये विश्व की सबसे लंबी नदियों की चर्चा करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी 6,650 किलोमीटर, अमेजन नदी 6,400 किलोमीटर और मिसिसिपी नदी 6,270 किलोमीटर है। ये नदियों का सेक्शन हम अगले दिन करते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, जिससे कि और जो मैसेज करिए हमारे तक वो बात पहुंच पाए, जो आपको समस्या है वो आप हमें बताइए। ठीक है, उस सेक्शन में भी आपका हेल्प जरूर की जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।